उसकी अपन चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले अपन 19वीं गाथा पाठ करवा लेते हैं। गाथा पद्यानुवाद के साथ में पाठ करवा लीजिए। गाथा पाठ करने के लिए भाई संयम जैन दिल्ली स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं। जी भाई। गाथा। कम्मेनो कम्मि कम्मेनो कम्मि अहमिति अहकं च कम्मनो कम्मं जाये सा खलु बुद्धि अपडि बुद्धो हवदी ताव मैं कर्म हूँ न कर्म हूँ या है हमारे ये सभी यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहता है, इसकी चर्चा एकत्व और ममत्व बुद्धि की विपरीतता के साथ स्पष्ट की। टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने अप्रतिबुद्धता और कैसे प्रतिबुद्ध होगा, ये दोनों ही बातें दृष्टांत सहित स्पष्ट की थी। भावार्थ पढ़ते हैं जिससे अपने आप ही ये विषय सहज ही दोहराने में आएगा, इसलिए अपनी तरफ से चर्चा न करते हुए अनुशीलन 237 पेज निकलवा लीजिए। यहाँ अपन सीधे भावार्थ से चर्चा करते हैं, तो इसमें दृष्टांत, दोनों ही दृष्टांतों को पुनः सरल भाषा में दोहराया है, इसी से विषय पूरा दोहराने में जाएगा। भाई साहब आप प्रारंभ कीजिए, मेरे पास एक पीडीएफ नहीं है, मैं 1 सेकंड डाउनलोड करके शेयर करता हूँ। नहीं, मैं है मेरे पास में करता हूँ। समय सर अनुशीलन ना समय सर सकती है। हाँ, आपको दिख रहा है सभी को? जी भाई साहब। हाँ जी। इस 19वीं गाथा पर अमृतचंद्र द्वारा लिखित आत्मख्याति टीका पर विचार करने के पूर्व जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ देख लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि पहले उसके अध्ययन से विषय वस्तु को समझने में विशेष सुविधा रहेगी। वो भावार्थ इस प्रकार है। अनुशीलन में भावार्थ पहले लिया, तो टीका बाद में दी है। अपन ने टीका संस्कृत से पहले पढ़ ली है। जैसे स्पर्शादि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्शादि का अनुभव होता है, अर्थात दोनों एक रूप अनुभव में आते हैं। देखो कितना संक्षिप्त कर दिया। स्पर्शादि में पुद्गल का, अब यहाँ बिल्कुल ही सामान्य रूप से ले लिया, न तो पुद्गल में से विशेष घट लिया
और घट के जो अर्थ पर्याय में स्पर्श रस गंध वर्ण और व्यंजन पर्याय में उसका आकार प्रतिबुद्ध द्वाराकार आदि थे, उनको लिया। सीधा ही स्पर्शादि में पुद्गल का और पुद्गल में स्पर्शादि का, माने स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसा स्मरण आते ही पुद्गल ख्याल में आता है, पुद्गल कहते ही स्पर्श रस गंध वर्ण ख्याल में आते हैं। ये दोनों का एक रूप अनुभव में आते हैं। ये तो प्रकरण के अनुसार तो व्यतिरिक्त दृष्टांत है, क्योंकि ऐसा तो अनुभव होना ठीक है क्योंकि दोनों एक वस्तु है, परंतु उसी प्रकार जब तक आत्मा को कर्म और नो कर्म में आत्मा में कर्म नो कर्म की भ्रांति होती है, स्पर्शादि में पुद्गल की और पुद्गल में स्पर्शादि की अनुभूति होना वो भ्रांति नहीं है, वो वस्तु एक वस्तुत्व है दोनों का। लेकिन यहाँ एक वस्तु नहीं है फिर भी एक दूसरे में प्रतिभास हो रहा है, ये भ्रांति है। भ्रांति होती अर्थात दोनों एक रूप भाषित होते हैं, और जब तक ऐसा होगा तब तक तो वह अप्रतिबुद्ध है। और जब वह यह जानता है आत्मा तो ज्ञाता ही है, कर्म नो कर्म पुद्गल के ही है, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। आत्मा ज्ञाता है ये कैसे जाना, इसके लिए दूसरा दृष्टांत दिया था। जैसे दर्पण में अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है, वहां यह ज्ञात होता है कि ज्वाला तो अग्नि में ही है, वो दर्पण में प्रविष्ट नहीं हुई है, और जो दर्पण में दिखाई दे रही वो दर्पण की स्वच्छता ही है। इसी प्रकार कर्म नो कर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है, आत्मा की ज्ञान स्वच्छता ही ऐसी है जिसमें ज्ञेय का प्रतिबंध दिखाई दे। इसी प्रकार कर्म नो कर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है, आत्मा की ज्ञान स्वच्छता ही ऐसी है जिसमें ज्ञेय का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसी प्रकार कर्म नो कर्म ज्ञेय है, इसलिए वे प्रतिभासित होते हैं। ऐसा भेद ज्ञान रूप अनुभव आत्मा को या तो स्वयं हो अथवा उपदेश से हो, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। तो ये दृष्टांत सहित चर्चा अपन ने मूल में से पढ़ ही ली थी, पुनः एक बार जयचंद जी छाबड़ा ने इसमें दोहराई। इसमें और अधिक स्पष्टता करने के लिए जो स्वपराकार अवभाषिनी आत्मा की बात कही गई थी, ज्ञात्रिता, उसे स्पष्ट कर दिया। दर्पण के उदाहरण को भी अच्छी तरह से स्पष्ट किया। दर्पण में उसकी स्वच्छता के कारण प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसी ज्ञान में भी ज्ञान की वो स्वच्छता, स्वपर प्रकाशकपना, इसके कारण से ज्ञेय प्रतिभासित होते हैं, जानने में आते हैं। कर्म नो कर्म भी उसी तरह से ज्ञेय है, अरे जीव के नहीं हो जाते हैं, जबकि जीव उन्हें अपना जानने लगता है, और यही उसकी अप्रतिबद्धता है। सीधे अपन अब बीच में आत्मख्याति टीका पढ़ ही चुके हैं, इसलिए गुरुदेव के उद्धरण पर आते हैं। गुरुदेव ने खास करके जो प्रतिबुद्ध होगा, प्रवचन तो पूरा ही हुआ होगा, लेकिन उसमें से जो प्रतिबुद्ध वाली बात है, उस प्रतिबुद्धता वाली बात को ही मुख्य रूप से लिया है। उक्त कथन से संपूर्ण विषय वस्तु अत्यंत स्पष्ट हो गई है, तथापि टीका के अंतिम अंश के संबंध में स्वामी जी के विचारों से अवगत होना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है। अपना ज्ञान होना और पर राग का ज्ञान होना, यह तो अपने ज्ञान की परिणति का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो स्वपर प्रकाशक होने से अपना भी ज्ञान होता है, और पर में राग तक लिया तो इसमें तीनों आ गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों आ गए, तीनों का भी ज्ञान होता है, क्यों? स्वपर प्रकाशक स्वभाव। राग है इस कारण राग का ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है, परंतु उस काल में अपनी ज्ञान की पर्याय स्वयं राग के ज्ञेयाकार रूप से परिणमित हुई है, स्वयं ज्ञानाकार रूप हुई है, वो स्वयं से हुई है, स्वयं में हुई है, पर से नहीं हुई है। यानी ज्ञेयों के अधीन नहीं है, ज्ञेयों के कारण ज्ञान जानता हो ऐसा नहीं है, वह तो स्वयं अपनी योग्यता से जानता है। यदि ज्ञेयों के अधीन होवे तो फिर जो भूतकाल में पर्याय नष्ट हो गई, भविष्य में भी उत्पन्न ही नहीं हुई है, वो तो है ही नहीं, वो कैसे ज्ञान का विषय बन सकती? तो ज्ञान की अपनी योग्यता है,
जिसके कारण ये गेय जानने में आते हैं। जो गेय विषय बनता है तो उस गेय के आकार ज्ञान हुआ ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में गेय के आकार होता नहीं है, वो स्वयं ज्ञानाकार रहकर गेयों को प्रतिबिंबित करता है। और यहाँ गेयों की अधीनता नहीं है, ये भी स्पष्ट किया। अरूपी आत्मा को तो स्वयं को और पर को जानने वाली ज्ञातृता ही है। अरूपीपना यहाँ इसलिए स्पष्ट करते हैं क्योंकि जिन कर्म नो कर्म में अहम बुद्धि कर रहा है वे रूपी है, इसलिए यहाँ अरूपी लिया। और जो दृष्टांत लिया था उसमें दर्पण है वो तो रूपी था, लेकिन यहाँ जिस आत्मा की बात की जा रही है वो तो अमूर्ति है, अरूपी है, लेकिन उसकी ज्ञातृता ऐसी है जो स्व और पर को जानती है, दोनों को जानने वाली है। यह ज्ञातृता स्वयं की है, स्वयं से सहज है, राग से नहीं, और राग की भी नहीं है। राग है इसलिए राग का जानना होता है ऐसा नहीं है, वस्तु का सहज स्वरूप ही ऐसा है, ये सहज जानने में आता है। इस बात की तरफ विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया। अगला जो कलश आ रहा है उस कलश के संदर्भ में भी जानने को लेकर के और अच्छी चर्चा की है। उस कलश के विशेष अनुशीलन में अपन उसे पढ़ेंगे। स्व पर का प्रतिभास होना यह स्वयं की सहज सामर्थ्य है, दोनों प्रकार प्रतिभासित हो गई। दर्पण स्वयं स्वच्छ रहता है और दूसरे प्रतिबिंबित होते हैं, दूसरों को प्रतिबिंबित करने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता है, उसका सहज स्वभाव ही है। उसी तरह ज्ञान में भी स्व पर दोनों सहज प्रतिभासित होते हैं, ये सहज ही स्वयं की सामर्थ्य है। पर पदार्थ है इस कारण उनका ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। आपने परीक्षा मुख पढ़ ली है, उसकी टीका प्रमेय रत्नमाला भी पढ़ ली है। पहले ही अधिकार में इस बात की चर्चा काफी विस्तार से आई है। नार्था लोको कारणम परिच्छेद्यत्वा तमोवत, पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है, और उसकी सिद्धि के लिए अन्वय व्यतिरेक गम्यो ही कार्य कारण भावः, अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण भाव निश्चित किया जाता है। केशोंडु ज्ञानवत नक्तंचर ज्ञानवत कह करके उस बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया है कि पदार्थ के कारण ज्ञान नहीं होता है, पदार्थ का नहीं होता है, पदार्थ के आकार नहीं होता है। खास करके बौद्धों की जो मान्यता है तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय, इसका निषेध करने के लिए ये चर्चा वहां दी हुई है। कहाँ चला गया? आपको दिख थोड़ी रहा है? दिख रहा है भाई साहब, दिख रहा है, मेरे सामने कहाँ चला गया? बोलो। हाँ जी, लगा मेरी क्लास है ऐसा ज्ञान उसमें स्वपर का प्रतिभा स्वयं ही सहज। तो वो बात तो करे कर हमें तो हमें फोन पर। कौन अनम्यूट हो गया भाई? हाँ, अनर्क भाई म्यूट हो जाए, सबको म्यूट करो भाई। स्वपर का प्रतिभास होने स्वयं की सहज सामर्थ्य है, पर पदार्थ है इस कारण उनका ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। आत्मा की तो स्वपर को जानने वाली ज्ञातृता है, उसमें कर्म व नो कर्म पुद्गल के हैं ऐसा ज्ञात होता है। भाई रागादि पर हैं, और जो पर्याय में रागादि का ज्ञान है वो मेरा है, ऐसा भेद ज्ञान रूप अनुभव तब होता है जबकि रागादि का लक्ष्य छोड़कर अपने लक्ष्य में आवे, तब ही इसकी परिणति में भेद ज्ञान होता है। शरीर मन वाणी इत्यादि नो कर्म रागादि भाव कर्म ये सब पर पुद्गल के ही हैं, पुद्गल ही है, और इन ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान मेरा है, ज्ञायक का है। ऐसी भिन्नता जानकर एक ज्ञायक सत्ता में ही जो लक्ष्य करे उसे भेद ज्ञान होता है। तो जो टीका में प्रतिबुद्धता की चर्चा थी, उस चर्चा को मुख्य रूप से गुरुदेव के प्रवचन के उद्धरण में से लिया, इसकी ये चर्चा हुई। अब इस प्रकार बात अत्यंत स्पष्ट है और आगे भी इसी विषय पर मंथन चलने वाला है, अतः यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अब इसी अर्थ का सूचक कलश काव्य कहते हैं। चलिए 21वां कलश मैं बुलवाता हूँ।
दोहराने के लिए अनम्यूट कर लीजिए किसी को। अमन भैया। हाँ जी। कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम् कथमपि लभन्ते वेद विज्ञान मूलाम् मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा मचलित मन भूतिम ईश्वतो वान तो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावै प्रतिफलन निमग्नानंत भावा स्वभावैर् मुकुरवद विकारा संततं स्युस्त एव। मुकुरवद विकारा संततां सुस्त एव। ये और लास्ट में है ते, ये जो क्या करते हैं, अनुभूतिम लभन्ते, ये अनुभूतिम लभन्ते, जो अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? स्वतो वा अन्यतो वा, चाहे स्वयमेव करते हैं या अन्य के द्वारा करते हैं। और ये स्वतः अन्यतो की चर्चा 18वें गाथा की टीका के अंत में भी चर्चा आई थी। तो वो स्वतो वा अन्यतो वा निसर्गज अधिगमत सम्यक की अपेक्षा। और इसी के साथ ये जुड़ता है कथमपि, ये कथमपि स्वतो वा अन्यतो वा अनुभूतिम लभन्ते, अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं। कैसी है अनुभूति? दो विशेषताएं हैं, एक विशेषता और एक उसका कारण। और कारण को भी विशेषता के रूप में लगाते हैं, विशेषण के रूप में। कैसी अनुभूति? भेद विज्ञान मूलाम, भेद विज्ञान है मूल जिसकी, माने अनुभूति का मूल क्या है कि भेद विज्ञान है। मूल किसे कहते हैं? वृक्ष की जैसी जड़ होती है, जड़ उसी में से वृक्ष की उत्पत्ति, अकेले उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि उसी के आधार से वो बढ़ता है, वृक्ष टिका रहता है, फलता है, फूलता है, वो सब उसके मूल पर आधारित होता है। ऐसे अनुभूति का मूल क्या है कि भेद विज्ञान है। एकमात्र उपाय अनुभूति का भेद विज्ञान है। अकेले अनुभूति क्यों? इसमें आगे संवर अधिकार का एक कलश भी दिया हुआ है, प्रसिद्ध है। भेद विज्ञान त सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य अभाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचन। पर माने मुक्त हुए वे भी भेद विज्ञान से, और संसार में भटक रहे भी भेद विज्ञान से। माने आत्मानुभूति का कारण एकमात्र भेद विज्ञान है, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भेद विज्ञान के अलावा और करोड़ों उपाय किए जाए तो भी अनुभूति प्रकट होने वाली नहीं है, भेद विज्ञान से ही होगी। इसलिए उसको भेद विज्ञान मूलाम अनुभूति का। और कैसी है वो अनुभूति? अचलित है, स्वरूप में स्थिर हुई। बहुत बार हम कोई मान्यता, कुछ बात समझ रहे हो और वो बात यदि सुनी सुनाई हो, तो कदाचित दूसरे ने कुछ बात सुना दी तो वो बात पलट जाती है। परंतु किसी बात का यदि स्वयं ने अनुभव किया हो तो दूसरा कितना भी कहता रहे तो वो बात फिर बदलती नहीं है। अनुभूति हुई वो तो अचलित होती है, स्थिर होती है, क्योंकि स्वानुभव स्वसंवेदन से प्रकट होती है, इसलिए अचलितम। एक तो स्वरूप में स्थिरता रूप है और फिर चलायमान नहीं होती है, इसलिए अचलितम अनुभूतिम। तो ये कथमपि स्वतो वा अन्यतो वा भेद विज्ञान मूलाम अचलितम अनुभूतिम लभन्ते, जो किसी भी प्रकार से स्वयमेव अथवा अन्य के उपदेश के द्वारा भेद विज्ञान मूलक अनुभूति को प्राप्त करते हैं, वे क्या होते हैं? अनुभूति को प्राप्त करने वाले
अनुभूति आत्मा की हो रही है, आत्मा जानने में आ रहा है। जब आत्मा जानने में आ रहा है तब वो तो ज्ञान तो सपर प्रकाशक होता है। तो पर पदार्थ क्या जानने में नहीं आ रहे हैं? और यदि पर पदार्थ जानने में आ रहे हैं तो फिर तो अनुभूति कहाँ, स्वच्छ रूप आत्मा की अनुभूति कहाँ हुई? वो तो गेय जिसमें झलक रहे हैं, ऐसी तो मलिनता हो गई वहां पर। तो उसके लिए दृष्टांत सहित कहते हैं, प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभावैहि मुकुरवद अविकारा संततम सुस्तैव। ये कहा था, जो अनुभूति प्राप्त है वे संततम मुकुरवद अविकारा स्युः एव ते सततम अविकारा स्युः एव। वे निरंतर सतत निर्विकार ही रहते हैं, निर्विकार ही होते हैं। कैसे निर्विकार रहेंगे? उनमें तो जब सपर प्रकाशक के कारण से दूसरे पदार्थ भी झलक रहे हैं तो कैसे निर्विकार हो सकते हैं? उसके लिए कह दिया मुकुरवत। मुकुरवत माने दर्पण की तरह। दर्पण में चाहे जितने पदार्थ प्रतिबिंबित तो होवे तो भी दर्पण कैसा रहता है? स्वच्छ ही रहता है। दर्पण को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दर्पण में कोई मलिनता नहीं आती है। काले पीले नीले किसी भी प्रकार के पदार्थ उसमें झलक रहे हो तो भी दर्पण काला पीला नीला नहीं होता है। जैसे उसकी स्वच्छता है बिल्कुल वैसी स्वच्छ बना रहता है। ऐसे ही जिन्हें आत्मा की अनुभूति हुई है, चूंकि भेद विज्ञान कर लिया है ना, और भेद विज्ञान के लिए पीछे दृष्टांत दिया हुआ था। दर्पण में अग्नि की ज्वाला झलक रही हो तो समझदार क्या करते हैं, ये ज्वाला अग्नि की है, दर्पण की नहीं। दर्पण में दिख रही है लेकिन दर्पण की नहीं है। दर्पण उस समय भी स्वच्छ ही है, स्वच्छता दर्पण की है, इसमें दिखने वाली ज्वाला अग्नि की है। ऐसे अनुभूति वाले उस ज्ञाता स्वरूप ज्ञायक स्वरूप आत्मा को जानते हैं, आत्मा की उस स्वच्छता को जानते हैं, चैतन्य पने को जानते हैं, और उसमें प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभावैहि, अनंत भाव स्वभावैहि प्रतिफल निमग्न माने अनेक पदार्थ अपने भाव स्वभावों सहित, भाव में एक में द्रव्य लीजिए और उनके स्वभाव माने अनंत द्रव्य अपने गुणों सहित प्रतिबिंबित होते हुए उसमें निमग्न भी हुए हों, माने जानने में आ भी रहे हो तब भी जो अनुभूति को प्राप्त करते हैं वे सततम अविकाराः स्युः, निरंतर अविकार रहते हैं। क्यों? उनमें एकत्व ममत्व नहीं करते हैं। एकत्व ममत्व करे तो विकार खड़ा हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करे तो विकार खड़ा हो। वे तो जान रहे हैं मेरी स्वच्छता है और मेरी स्वच्छता में ये प्रतिबिंबित हो रहे हैं। प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभावैहि, भले ही अनंत द्रव्यों के स्वभाव उसमें प्रतिफलित प्रतिबिंबित जानने में आते हुए निमग्न हो रहे हो। और जो जानने की विशेषता होती है उसके लिए खास करके जहाँ केवल ज्ञान की चर्चा की प्रवचन सार में, समय सार में भी है, जैसे कीलित हो गए हो, अंदर प्रविष्ट हो गए हो, घुस गए हो, मानो वे ज्ञान में आ ही गए हो, इसलिए का निमग्न डूब गए हो। माने उस जैसे दर्पण के अंदर कोई प्रतिबिंबित होता है, दर्पण में आ गया हो ऐसा लगता है, ऐसे वो ज्ञान में आ गए हो ऐसा लगे तब भी तो सब होना जानने की प्रक्रिया की दृष्टि से का प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभाव, अनंत द्रव्यों के स्वभाव सहित प्रतिबिंबित होने पर, जानने में आने पर भी ते माने वे जो अनुभूति को प्राप्त करने वाले हैं मुकुरवद अविकारा, दर्पण की तरह निर्विकार स्वच्छ संततम स्युः, निरंतर ही होते हैं रहते हैं। एव कह रहे ऐसा ही है, अरे उनको विकारी कोई नहीं कर सकता। प्रतिबुद्धता आ गई तो विकारी नहीं होता, और अप्रतिबुद्धता है तो विकारपना जा नहीं सकता है। चलिए पुनः कलश बुलवाता हूं, दोहराना आप। कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम, कथमपि हि लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम्,
अचलितम अनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा। अचलितमनुभूतिम् ईश्वतो वान्यतो वा। प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावै। प्रतिफलन निमग्नानन्त्य भावा स्वभावै। मुकुरवद विकारा संततम स्युस्तैव। मुकुरवद विकारा संततम स्युस्त एव। ज्ञान के लिए दर्पण का दृष्टांत बहुत प्रिय लगता है। समदभद्र आचार्य ने भी दर्पण यद विद्या दर्पण आए थे कहा। दर्पण अमृतचंद्र आचार्य पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में वहां भी दर्पण तले दर्पण तले प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, वहां भी दर्पण का दृष्टांत दिया। मुकुरवद अविकारा, क्योंकि दर्पण वह प्रतिबिंबित पदार्थ दूसरे होने पर भी स्वच्छता कभी छूटती नहीं है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए दर्पण का उदाहरण देते हैं। श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर श्लोक और पद्यानुवाद दोहराएंगे। जो पुरुष अपने आप ही अथवा पर के उपदेश से किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान ही मूल जिसका, ऐसी अपने आत्मा की अविचल अनुभूति प्राप्त करते हैं, वे पुरुष ही दर्पण की भांति अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत भावों के स्वभावों से निरंतर विकार रहित होते हैं। ज्ञान में जो गेयों के आकार प्रतिभासित होते हैं, उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते। और प्रकरण की बात करें तो वे एकत्व ममत्व नहीं करते हैं, इसलिए वो प्रतिबुद्ध ही बने रहते हैं। बोलिए कलश और पद्यानुवाद दोनों बोलिए। कथमपि लवन्ते वेद विज्ञान मूलाम् अचलित अनुभूतिम् ईश्वतो वान्यतो वा। प्रतिफलन निमग्ना नन्त्य भाव स्वभावैर् मुकुरवद विकारा संततम स्युस्त एव। जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से वेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। चलिए बहुत अच्छा। अनुशीलन में दो बातों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। एक तो भेद विज्ञान मूलाम और दूसरा स्वतोवा अन्यतोवा। और भेद विज्ञान मूलाम कहकर के ये यही याद दिलाया कि अनुभूति का मूल कारण भेद विज्ञान ही है। भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति, भेद ज्ञान मूल है जिसका, अर्थात भेद विज्ञान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। व्रत उपवास क्रिया कांड तीर्थ यात्रा कुछ भी करो, दान दो, इनसे भेद विज्ञान नहीं हो, अनुभूति आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है, भेद विज्ञान से होने वाली है। जिस आत्मा को प्राप्त करना है वहीं आगे संवर निर्जर अधिकार में कहा, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्मा राम। कोई क्रियाकांड से नहीं मिलेगा, और ज्ञान कला से, ज्ञान स्वरूपी है तो ज्ञान कला से मिलेगा। बनारसदास जी का भी पद्यानुवाद भावानुवाद आता है नाटक समय सार में। प्रभु पूजो सुमरो पढ़ो करो विविध व्यवहार, ज्ञान स्वरूपी आत्मा ज्ञान गम्य निर्धार। माने तुम ये बाकी क्रियाएं कितने भी करते रहो, लेकिन आत्मा प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान स्वरूपी है तो ज्ञान के द्वारा ही पकड़ में आएगा। ये भेद विज्ञान मूला एक बात। स्वतो व अन्य तो वह कथम अपी, ये कथम अपी जो कह रहे हैं, कैसे भी हो आत्मा की अनुभूति प्राप्त करना मुख्य है। कैसे भी आत्मा की अनुभूति करो, आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है और मजदूरी है। क्योंकि जब आत्मा की अनुभूति नहीं तब देह की सेवा में लगा है, पर की सेवा में लगा हुआ है, पर की मजदूरी में लगा हुआ है। आत्मानुभूति कैसे भी करो। अभी मेरे ख्याल से आने वाला है
अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, मर पच करके भी कैसे भी करो। वो कथमपि जो है वो स्वतो व अन्यतो वा, या तुमने सामर्थ्य है, विचार कर सकते हो, स्वयं कर सकते, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो तो जिन्होंने प्राप्त किया है उनके पास जाकर के समझो, और समझने के बाद भी स्वयं ही करना है, वो तो कोई दूसरे देने वाले नहीं है। पीछे चौथी गाथा में ये आत्मा सुलभ क्यों नहीं है, अत्यंत दुर्लभ क्यों हो, वो एकत विभक्त आत्मा एतद असुलभत्वेन विभाव्यते, क्यों ऐसा? उसमें दो ही बातें कही ना, स्वयं अनात्मज्ञतया और आत्मज्ञानी नाम अनुपासनाच। तो स्वयं आत्मा को जानते नहीं, अनात्मज्ञ है, और जो आत्मज्ञानी है उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनसे समझना नहीं चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको स्वयं को आत्मज्ञान हो सकता है तो स्वतः करो, यदि नहीं है दूसरे का सहायता लेकर के करो, कैसे भी करो, लेकिन अनुभूति करनी चाहिए। ये स्वतोवा अन्यतोवा से इसमें जोड़ा गया है, एक बात। दूसरी बात, ये जो है इतने पदार्थ प्रतिबिंबित होने पर भी निर्विकार रहता है, ये इसकी क्या विशेषता है? इसके लिए बहुत अच्छे अनुशीलन में अच्छे सशक्त शब्दों में चर्चा की गई है, और इसकी चर्चा करते हुए सहजता पर लेकर के आए हैं। माने वह सहजता का विषय दादा के चित्त में बहुत पहले से है, और अभी जिस भाषा में अपने को समझा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का वो सहजता का कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट था। चलिए वहां उनकी भाषा में अपन पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि पर पदार्थों के जानने से न तो लाभ है और न हानि है। उनके नहीं जानने से तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं, परंतु अपने ज्ञान में उनके ज्ञेय बनने से भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में अनंत पदार्थ झलकते हैं पर उससे दर्पण विकृत नहीं होता, उसी प्रकार अनंत ज्ञेयों के जानने से भी हमारा ज्ञान दर्पण विकृत होने वाला नहीं है। प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभावै मुकुरद अविकारा संततम सुस्त एव, इसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, निर्विकार ही रहेगा। बिगड़ेगा कब? बिगड़ता तो उन्हें अपना जानने से है, अपना मानने से है, उनमें ही जमने रमने से है, उनका ही ध्यान करने से है। अकेले जानने मात्र से भी कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? अतः न उन्हें जानने का हट करना चाहिए और न नहीं जानने का भी हट करना चाहिए। सहज भाव से जैसे जो ज्ञात हो जावे हो जाने दे, न होवे तो न होने दे, उनके प्रति सहज भाव धारण करना ही श्रेयस्कर है। सहज रहना, जानने में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। जानने में आए तो विचलित नहीं होना, नहीं आए तो जानने की जिज्ञासा से उनके पीछे नहीं लगना। ये सहजता रहनी चाहिए, और ये सहजता रही तो अविकार रहेंगे, अन्यथा फिर राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही रहेगी। दूसरा, जानो स्वभाव है, एक एकत्व ममत्व न करो। एकत्व ममत्व करने पर अप्रतिबद्धता आती है, उस एकत्व ममत्व का ही मुख्य रूप से निषेध करना है। चलिए बनारस जी का छंद भी पढ़ करके इसकी चर्चा अपन पूरी करते हैं। इस कलश के भाव को बनारस दास जी ने निम्नांकित छंद में इस प्रकार व्यक्त किया है। बुलवाइए छंद को। कपिल जैन खड़ेरी। देखो संभव है कि नहीं अनम्यूट होना उनको, नहीं तो भाई सब। हाँ कपिल बोलिए। हाँ, इसकी लय ये है कि अपनो पद आप संभारत। ठीक है भाई। कि अपनो पद आप संवारत, के गुरु के मुख की सुनी वाणी,
भेद विज्ञान जग्यो जिन्हीं के प्रगट्यो सुविवेक कला राजधानी भाव अनंत भय प्रतिबिंबित जीवन मुख दशा अठरानी ते नर दर्पण ज्यों अविकार रहे थिर रूप सदा सुखिदानी। के अपनो पद आप समारत के गुरु के मुख की सुनी वाणी। के यहाँ शब्द जो है या तो अपना पद आप स्वयं संभालते हैं, स्वयं अपने आप को जान लेते हैं, या गुरु के मुख की वाणी सुन करके, गुरु से सुन करके समझते हैं। इसकी चर्चा अपन पहले ही कर ली है कि अपने आप संभालते हैं, लेकिन पूर्व में सुनकर समझकर उसका संस्कार कहीं बैठा हुआ है, देशना पूर्व में मिल चुकी है, इसलिए तत्काल नहीं है, साक्षात निमित्त नहीं है, इसलिए ये स्वतः कहलाती है। और अभी गुरु समझा रहे हो, निमित्त हो, तो वह अन्यतः कहलाती है, गुरु के मुख की सुनी वाणी। लेकिन जैसा भी हो, किया क्या, भेद विज्ञान जग्यो जिन्हीं के, जिनको भेद विज्ञान हुआ, मैं कौन हूं। अभी तक जिस देहादिक को मैं अपना समझता था, ये मैं नहीं हूं, ये भेद विज्ञान हुआ। और जिसके उस भेद विज्ञान के कारण से प्रगति सुविवेक कला राजधानी, भेद विज्ञान रूपी कला है राजधानी जिसकी, ऐसी वह सुविवेक, वो भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। सम्यक ज्ञान की कला थी जिन्हें प्रकट हुई है। उससे क्या हुआ, भाव अनंत भय प्रतिबिंबित, उस सम्यक ज्ञान में अनंत पदार्थ प्रतिबिंबित हुए, जानने में आए। अनंत पदार्थों का क्या स्वरूप है, स्वरूप माने जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा कितने कितने होते हैं, ये सब बराबर जानने में आया। जीवन मोक्ष दशा ठहरानी, सिद्ध जीवन मुक्त दशा प्रकट हुई। जीवन मुक्त, यदि सीधा अरहंत दशा तक पहुंचा जाए तो बहुत बढ़िया बात है, जीवन मुक्त भी कहलाते, जन्म मरण से रहित हुए। अन्यथा दृष्टि मोक्ष, या वर्तमान में अब मेरा जन्म मरण नहीं, मैं तो अजर अमर तत्व हूं, इस प्रकार से मुक्त स्वरूप आत्मा का निर्णय हुआ, अनुभूति की बात है। उसी को कह रहे जीवन मोक्ष दशा ठहरानी, मानो जीवन मुक्त हो गए हो, ऐसी दशा जिनकी हुई है। ते नर दर्पण जो अविकार रहे, ये बिल्कुल दर्पण की तरह निर्विकार निर्मल रहते हैं। स्थिर रूप सदा सुखदानी, दर्पण बिल्कुल विचलित नहीं होता, मलिन नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते हैं, घबराता नहीं है, बिल्कुल स्थिर रहता है। उसी तरह ज्ञानी भी जो कुछ ज्ञेय जानने में आते हैं, सहज उनके ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, उससे विचलित नहीं होते। इसके कारण से राग द्वेष आकुलता नहीं करते, इसलिए सदा सुखदानी, ऐसी दशा उनके प्रकट हुई है। तो ये भेद विज्ञान मूलक अनुभूति की ये सारी विशेषता है, इस रूप में इसकी चर्चा इसमें ली गई है। तो ये 21वां कलश भी अपन ने बनासदास जी के छंद के साथ पूरा कर लिया। अप्रतिबुद्ध की चर्चा अभी तो और चलेगी। ऐसा अप्रतिबुद्ध हो रहता है, तब तक अप्रतिबुद्ध रहता है आपने कहा, लेकिन अप्रतिबुद्ध को हम पहचाने कैसे, उसका लक्षण क्या है, ये अब अगली 3 गाथाओं में इसकी चर्चा करने वाले हैं। 20, 21, 22 इसकी चर्चा अपन सुबह की कक्षा में करेंगे, उसका भी अपन अनुशीलन जरूर पढ़ करके आए। बीच में जैसे आचार्य की टीका में 2 गाथाएं आती हैं, उनकी चर्चा ली है, लेकिन अभी अपन उसे गौण करते हैं। आपको जिनको जिज्ञासा है विशेष, वह पढ़ लेवे। ये भी स्पष्ट किया हुआ है कि उनके कारण कोई विषय खंडित भी नहीं होता है। 19वीं गाथा की सीधी संधि 20, 21, 22 से आगे बैठती है, तो अपन सीधे 20, 21, 22 गाथाएं प्रारंभ करेंगे। आप जिनको विशेष सुविधा होवे पढ़ना हो तो आप स्वयं उन गाथाओं को पढ़ लीजिए। कल सुबह 20, 21, 22 गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। चलिए अंतिम मंगल। अंतिम मंगल। सावधान। अनंत धर्म